मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हरिद्वार के रोशनाबाद में नवनिर्मित सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम वंदना कटारिया स्टेडियम का लोकार्पण और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के साथ रानीपुर क्षेत्र के भाजपा विधायक आदेश चौहान और कई भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि वंदना कटारिया के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। इसी के साथ सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि वंदना कटारिया ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। ऐसे खिलाड़ियों को हमारी सरकार के द्वारा अच्छा प्लेटफॉर्म देना और हर सुविधा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है। भाई साहब हल्का सा पीछे हो जाओ सब। वंदना के नाम पे स्टेडियम को किया गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का आज उद्घाटन हुआ है। मैं समस्त खिलाड़ियों को, खेल प्रेमी बंधुओं को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। ईंटे का, पत्थर का, रेते का अवस्थापना बनाना आसान काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन इन अवस्थापनाओं से खिलाड़ी पैदा हों जो आगे चलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने से छोटे बच्चों को मोटिवेट करें ताकि वह देश के लिए खेलें। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित ही इसी इलाके की हमारी बेटी वंदना कटारिया ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करके निश्चित ही उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया है। और सरकार का भी दायित्व है कि जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ते हैं उनका हौसला बढ़ाना और उनको सुविधाएं देना, और जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना सरकार का दायित्व है। हमारी सरकार ने हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐसे भव्य दिव्य स्टेडियम बनाना और इन स्टेडियमों का नाम उन खिलाड़ियों के नाम पे रखना जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम विश्व में रोशन किया है। और इससे बड़ा काम जो प्रदेश में खेल नीति हमने बनाई है, जब कोई भी बच्चा किसी खेल में आगे बढ़कर एशियाड में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में जब नाम कमा लेता है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब बच्चा गुमनाम होता है, संघर्ष के दिनों में होता है, उस समय खेल में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वह मिल नहीं पाती है और लोग सपोर्ट में भी खड़े नहीं हो पाते हैं। ऐसे समय के लिए हमारी सरकार ने खेल नीति बनाकर जब बच्चा संघर्ष करता है तो संघर्ष के दिनों में उसको सपोर्ट हो, तो यह दायित्व सरकार ने निभाया है। और जिसको हमने खेल नीति बनाई है, मैं आपके माध्यम से सभी उदीयमान खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि जो हमने नई खेल नीति बनाई है उसका अध्ययन करें और खेल में आगे बढ़ें। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। और पुनः रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हॉकी स्टेडियम से बिल्कुल एक छोटे से गांव में से वंदना कटारिया एक गरीब की बेटी होते हुए उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष उसको शब्दों में नहीं सीमित किया जा सकता। और उनके नाम से हरिद्वार और उत्तराखंड और देश के कोने कोने से जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनसे सीखेंगे और मोटिवेट होकर आगे बढ़ेंगे। हमें कांकेर शहर के लोहा व्यापारी के घर हुई बड़ी चोरी की घटना को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी को सारंगढ़ पुलिस के सहयोग से पकड़कर कांकेर लाई, जिसके पास से 4 लाख रुपए नगद और 2.5 लाख रुपए सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। शहर में प्रतिष्ठित व्यापारी अशोक राठी के घर से 13 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर चोरी होने की खबर के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ था, जिसके बाद एसपी शलभ सिन्हा ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की थी। दिनांक 1 दिसंबर को प्रार्थी अशोक राठी जी के यहाँ से सूचना ये मिली कि उनका पूरा परिवार शादी में बाहर गया हुआ है, रायपुर गया हुआ है। और ऐसी सूचना उनको मिली है कि उनके घर पे किसी ने चोरी की है। तिजोरी से सामान और ज्वेलरी निकाल करके ले गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पर पहुँची
मौके का मुआयना किया और संदेहियों की जो पूछताछ ये सब चालू किया। कुछ संदेहियों को पकड़ करके हमने पूछताछ किया तो ये पता चला कि जो उनके यहाँ पे हमाल देवनारायण हमाली का जो काम करता है वो अपने घर से गायब है और ये पूरी संभावना है कि इस चोरी को उसी ने अंजाम दिया है। इसके बाद फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसके परिवार के माध्यम से उसका लोकेशन जानना चाहा। मोबाइल वगैरह बंद करके वो गायब था। अपने गांव जो उसका सारंगढ़ में गांव पड़ता है वहाँ पर भी वो नहीं मिला। इसके बाद जब उसका बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि वो जेल से आजीवन कारावास की सज़ा काट करके बाहर आया हुआ है। तो जेल में जो उसके साथी थे उनकी भी प्रोफाइलिंग हम लोगों ने चालू की। इसी बीच साइबर सेल की मदद से और हमारी जो बैकग्राउंड चेक था उसकी मदद से उसका लोकेशन हमको सारंगढ़ के पास ही अपने एक पुराने जेल के साथी के घर पे मिला। तो तत्काल पार्टी को यहाँ से रवाना किया गया और सारंगढ़ में जो लोकल पुलिस है उसकी मदद ली गई और उनकी मदद से फिर हम लोगों ने आरोपी को सारंगढ़ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। शुरुआती पूछताछ में जो ज्वेलरी थी वो पूरी ज्वेलरी वापस बरामद कर ली गई है। साथ ही साथ जो कैश भी चोरी हुआ था उसमें से 4.5 लाख का अमाउंट हमने बरामद कर लिया है। आगे रिमांड लेकर के प्रयास ये किया जाएगा कि 100% जो कैश है उसकी भी रिकवरी हो जाए। ये मैं अच्छी सफलता एक मानता हूँ हमारे कोतवाली और साइबर सेल की जो टीम है उनके लिए और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमाली का काम करता था। अशोक राठी जी के यहाँ पिछले 3 साल से ये कार्य कर रहा था और रेगुलरली उनके घर पे इसका आना जाना था। सर 14 साल का सजा भी काट है, इसके बारे में क्या कहना है? ये आजीवन कारावास इसने अपनी मदर की हत्या की थी और उसी की हत्या की सजा के रूप में आजीवन कारावास काट करके आया था। सर कितने की चोरी हुई थी, कितना बरामद किया? जो टोटल मशरूका था वो लगभग 14 लाख के आसपास का था। अभी जो हम लोगों को 8 से 9 लाख रुपए ज्वेलरी वगैरह मिला करके बरामद हो चुके हैं और बाकी का जो शेष रकम है उसके भी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। अमृत महोत्सव आयोजन समिति उन्नाव के तत्वाधान में बाइक रैली को कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने हरी झंडी दिखाई। आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है। इसी क्रम में आज शहर के रामलीला मैदान में वृंदावन गार्डन आवास विकास तक एक बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों व संघ के स्वयं सेवकों सहित सामाजिक संगठन व पूर्व सैनिक व मातृ शक्ति उपस्थित रहे। यात्रा को हरी झंडी प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिखाई व लोगों को राष्ट्र व धर्म के प्रति जागरूक किया। 16 दिसंबर को विजय दिवस पर जो आदरणीय पुष्पेंद्र कुशेष जी का जो भव्य कार्यक्रम और विशाल जनसभा और वंदे मातरम गायन का जो कार्यक्रम यहाँ हजारों लोगों की भीड़ के बीच होने वाला है, उस कार्यक्रम को जनजागरण के रूप में आज जो है एक तिरंगा यात्रा और बाइक रैली के रूप में स्वयंसेवकों द्वारा, अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा और नगर के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा ये यात्रा निकाली गई है। और ये यात्रा लगातार 16 तारीख तक क्रमवार जो है मोहल्ले वाइज, बस्ती वाइज, नगर वाइज और ब्लॉक वाइज निकाली जाएंगी, जिससे जो है 16 तारीख को जो जनजागरण और आमंत्रण पत्र के माध्यम से सब लोगों को भीड़ एकत्रित होने के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। उसी क्रम में आज माननीय देवकी नंदन जी, परम पूज्य संत देवकी नंदन जी का यहाँ आगमन हुआ और उनके द्वारा इस तिरंगा यात्रा को और भारत माता का पूजन करके इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हम सब उनके आभारी हैं और भारत माता की जिस तरह से पूजा लगातार हर बस्तियों में जगह जगह की जा रही है और जो आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में समापन का कार्यक्रम होगा, उसमें पुष्पेंद्र कुशेष जी का आगमन हो रहा है। और मैं आप सबके माध्यम से आम जनमानस से, नगरवासियों से और आसपास के जनपद वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि उनके विचारों को आकर, क्योंकि प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और ऐसी विचारधारा कम लोगों में मिलती है, जो कि हम सब उनके अनुयायी हैं। उनके राष्ट्रभक्ति के लिए हम लोग सब प्रेरक हैं और उनके आगमन पर आसपास के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। 25वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल मैच प्रतियोगिता का पुलिस लाइन बुलंदशहर में आज समापन हुआ। दिनांक 5 दिसंबर 2021 को 25वीं अंतर जनपदीय पुरुष महिला पुलिस फुटबॉल मैच प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा किया गया था। आज दिनांक 7 दिसंबर 2021 को 25वीं अंतर जनपदीय पुरुष महिला पुलिस फुटबॉल मैच प्रतियोगिता 2021 का मुख्य अतिथि जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की उपस्थिति में समापन किया गया। मेरठ जोन की अंतर जनपदीय प्रतियोगिता आज हमारी पुलिस लाइन में
की गई थी, इसमें पुरुष वर्ग में बुलंदशहर की टीम, महिला वर्ग में मेरठ की टीम ने विजय हासिल की है। द्वितीय स्थान पे बुलंदशहर रहा है और महिला के उसमें और पुरुष में गाजियाबाद रहा। आप और हम सभी जानते हैं कि जो पुलिस बल है वो बिल्कुल अनुशासित बल है और उसमें जो आपके शरीर का फिटनेस का बहुत रोल होता है और इसलिए खेल कूद की प्रतियोगिताएं हमेशा आयोजित होती रहनी चाहिए ताकि जो हमारा पूरा पुलिस बल है वो स्वस्थ रहे, फिट रहे और समय पर वो अपने फिर उसका प्रयोग कर सके। हमने और कप्तान साहब ने निर्णय लिया है कि इसके खेल को और हम लोग बढ़ावा देंगे ताकि हमारे साथी अगर कोई पुलिस बल में है और आगे बढ़ना चाहें, स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का भी खेलना चाहें, तो हम लोगों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराएंगे। पुरस्कार से सर बुलंदशहर पुलिस ट्रैक सूट की जो वो क्योंकि हमारी टीम जीती है और मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, हम और कप्तान साहब दोनों मुखिया हैं इस परिवार के, तो उनका मनोबल बढ़ाना मेरा काम है और सभी को जितने भी, चाहे वो हमारा पुरुष टीम है या महिला टीम है, सभी को बिल्कुल पुलिस का लोगो लगा हुआ, बुलंदशहर पुलिस का लोगो लगा हुआ एक सबको ट्रैक सूट मैं दूंगा। श्रीनाथ आश्रम करवाखेड़ी ताल के महंत श्री अजबनाथ जी ने अपना शरीर कल त्याग दिया। 12 बजे मध्यरात्रि को ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। श्रीनाथ आश्रम करवाखेड़ी ताल के महंत श्री अजबनाथ जी ने अपना शरीर कल 6 दिसंबर 2021 को 12 बजे मध्यरात्रि को छोड़ दिया, जिनकी अंतिम यात्रा आज दिनांक 7 दिसंबर 2021 को समय 12 बजे आश्रम से शुरू हुई, जिसमें कई ताल नगर के एवं बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं ने अंतिम दर्शन किए और शोभा यात्रा में शामिल हुए। एक नवविवाहित फांसी के फंदे पर झूल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर मायके वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल नवविवाहित ने किन कारणों से फांसी लगाई है, इसकी जांच छपारा पुलिस कर रही है। थाना प्रभारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की बात कही है। वहीं मृतका परिवारजनों ने उसके पति पर प्रताड़ना करने और अन्य महिला के साथ संबंध की बात कही। मेरा नाम रूप सिंह कुमरे है। बताइए कैसे क्या हुआ, आपकी बहन, क्या नाम है आपका? मेरी बहन का नाम रूपवती है, जिसकी शादी अभी 5 महीना पहले हुई थी, जिसको मैं कल लिवाने गया था। तो मैंने डायरेक्ट में दवान से बात किया कि भाई मेरी बहन कहाँ है। उसने मेरे को गाली व गलौज किया और उससे पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। उसने डायरेक्ट में बोल दिया, वो भाग गई। उसका भाई से भी पूछा तो उसने भी ऐसे ही बोला मेरे को। और इसके बाद में जब मैं शाम को फिर आया इनके घर में, तो उनके जो काका जी थे, मैंने उनसे पूछा तो उसने बताया कि ये फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। इतना देखा मैंने और सोडाइल कर दिया। ये बताइए कितने घंटे हो गए आपकी बहन ने फांसी लगाया है? सर ये तो क्लियर नहीं हो पाया कितने घंटे हुए हैं। कितने देर हो गए, कितना टाइम हो गया? सर हमको पूरे रात 24 घंटे हो गए सर। और पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो पाया अब तक? सर अब ये इसके बारे में कोई पुलिस बोल रही कि अभी लेडीज डॉक्टर नहीं है। क्या आरोप तक क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? जी हाँ, कल दिनांक 5 दिसंबर 2021 को शाम लगभग 6 बजे हमें डायल 100 पर इवेंट मिला कि एक महिला जो है वो फांसी पर लटकी हुई है। इवेंट पे तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम जो है वो ग्राम गौना सिमरिया में मृतिका के घर पहुंची, जहां मृतिका रूपवती बाई, पति रामेश्वर सिंह मसराम, उम्र लगभग 21 वर्ष, और इनकी शादी जो है वो 25 जून 2021 को हुई थी। लगभग 5 महीने हो चुके हैं शादी में। तो ये वहाँ फांसी पर लटकी हुई मिली। सूचना पे तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और शाम को ही उप निरीक्षक महोदय द्वारा मर्ग इंटीमेशन लिया गया। उसके पश्चात आज सुबह हमने FSL से टीम भी बुलवाई बालाघाट से। इसके अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार महोदय द्वारा मर्ग पंचनामा बनाया गया। उसके अतिरिक्त हमने वहाँ पे घटनास्थल पर SDOP महोदय भी आए थे, SDOP लखनऊ दौन। और आज हमने चूँकि थाना अशासकीय अस्पताल छपारा में महिला चिकित्सक नहीं थी, इसलिए हमने लखनऊ दौन में SDM महोदय से बात कर महिला चिकित्सक वहाँ से बुलवाई और आज शव का आज पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों के आरोप थे कि उसका जो पति वो ठीक ढंग से नहीं रखता था, उस तरह के आरोप है, उस पर क्या संज्ञान लिया गया, क्या कारण? जी, इसमें हमने मर्ग जो है वहाँ पे 0 पे कायम किया था और यहाँ पे मर्ग कायम कर लिया गया। असल में मर्ग कायमी के पश्चात PM रिपोर्ट के पश्चात जैसे ही विवेचना में जो भी हमको तथ्य मिलेंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी आगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवास जिले के नेमावर में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। 15 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 15 विषयों पर 15 वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश में किस प्रकार के मुद्दे हैं, किन विषयों को लेकर जनता के बीच जाना है और किन योजनाओं से जनता को लाभ दिलाना है। इन विषयों पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आह्वान पर प्रशिक्षण समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ताओं में निखार लाने के लिए और प्रति क्षण कुछ न कुछ नया सीखने के लिए कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की प्रशिक्षण प्रक्रिया चलती है। उसी के अंतर्गत देवास जिले का प्रशिक्षण आज नेमावर में संपन्न हुआ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाली चुनौतियों से हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सक्षम हो। इसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है और आज जो देवास जिले का प्रशिक्षण यहाँ संपन्न हो रहा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिला देवास की जिला कार्य समिति की बैठक और साथ ही प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। उसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी अपेक्षित कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं। इस कार्य समिति का उद्देश्य संगठन की कार्य योजना बनाना और आगे हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया है उसके अनुसार कार्य का निष्पादन करना प्रमुखता से। आस्था के गांव में पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण किसान की जमीन दूसरे के नाम कर दी गई। किसानों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को एक ऐसा नियम लागू करना चाहिए जिसमें सीबीआई द्वारा पूरी जांच की जाए और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, पटवारी हो या कोई अधिकारी या चाहे किसान भी क्यों ना हो, जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए। आगे देखते हैं किसानों का क्या कहना है। मैं खुद भी आपको मीडिया के पास भेजूंगा और वो मीडिया वाले उस चीज़ को गंभीरता से ले। और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मेरा एक निवेदन है कि आप एक ऐसा कानून बनाइए ताकि किसी भी पटवारी द्वारा कार्यकाल में यदि कोई गलती पाई गई, धोखाधड़ी पाई गई तो उसकी जांच हो और जांच के उपरांत उसी अधिकारी और उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो और सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए हर किसान को। जो भी किसान मांग करता है कि साहब मेरी जांच हो तो जांच होना चाहिए और यदि जांच नहीं हुई और प्रकरण लंबा बढ़ा तो उस प्रकरण में फिर सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि जो भी तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, राजस्व मंडल, कमिश्नर, जो भी अधिकारी उस लपेटे में आए उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और यदि दोषी पाया जाए तो किसान के ऊपर कार्रवाई हो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कभी ये मेरे को यदि कोई गलत साबित करके बता दे तो मेरे ऊपर कार्रवाई करे। जी जी जी, दोषी पाया जाए उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो और यदि धोखाधड़ी मेरे साथ नहीं की गई है तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, मैं दिलीप सिंह कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कार्रवाई करे शासन और प्रशासन। और यदि मैं तो सीबीआई जांच के अलावा और कुछ नहीं चाह रहा हूँ। और दूसरा मैटर एक और है, रास्ते वाला, जब उसने जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन लगातार सक्रिय हैं और उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके दिशा निर्देश दे रही हैं। आने वाले चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए तैयारी कर ली गई है। तो वहीं निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने विधानसभा निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में सभी प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की। क्योंकि 5 दिसंबर तक जो तिथि दी गई थी दावे और लेने की, तो आज उसके पश्चात राजनीतिक दलों की बैठक की गई थी। उन्हें अब तक प्राप्त फॉर्म्स के बारे में और कितने हमने ई-रोल अपडेट किए हैं इस सभी के बारे में जानकारी दी गई। एक निर्णय लिया गया कि सभी राजनीतिक दलों का और हमारे जो भी EROs हैं उनकी एक ग्रुप बनाया जाएगा ताकि जो प्रतिदिन ई-रोल हमारा अपडेट हो रहा है उसकी सूचना उन्हें उस पर उपलब्ध कराई जाएगी और यदि उनकी कोई आपत्तियां होंगी या कोई समस्याएं होंगी तो उनको तुरंत समाधान कराया जाएगा। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है।
ताजा मामला नूरपुर के वार्ड 3 का है, जहां देर रात जीत राणा के कार का पीछा करते हुए अपाचे बाइक से आए 3 नकाबपोश अपराधियों ने उनके घर के पास आए और पीछे से 2 अपराधी बाइक से उतरकर गेट खोलने का इंतजार किए। जैसे ही राणा अपनी कार से गेट खोलकर बाहर आए तो उन दोनों अपराधियों ने हाथापाई कर गोली मारने का प्रयास, लेकिन तब तक उसका कारतूस गिर गया। जब जीत राणा अपराधी को पकड़ने का प्रयास किए तो जीत को अपराधियों ने धक्का मार दिया और मौके से फरार हो गए। हम आ रहे थे, ठीक है, गाड़ी से आने के बाद जो हम जैसे गाड़ी यहाँ पर लगाए हैं, गाड़ी का दरवाज़ा जैसे खोले, एक आदमी जो है उधर से एक आदमी बाइक चला रहा था, एक बाइक पे 3 आदमी आया, हमको गाली गलौज करके धक्का दे दिया और वो गोली भी उसका मारने का कोशिश किया था, बट वो बम मार के सीधा यहाँ से हमको चला गया और गाली गलौज पूरा यहाँ पर किया और एक बम मार के यहाँ से निकल गया वो। एक फायरिंग में क्या एक गोली? हाँ, गोली उसी को लगा है। अच्छा, जो भी था गोली उसी को लगा, गोली हमको नहीं, हमको धक्का दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं, हम कभी किसी से कोई उलझे भी नहीं है ना, झगड़ा कभी किसी से हुआ है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हम नहीं जान पा रहे हैं। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस तो अभी आई हुई है, जांच कर रही है। हाँ, जांच कर रही है पुलिस। क्या नाम है? मेरा नाम जीत राणा हुआ। क्या करते हैं आप? हम अभी सेंटर चलाते हैं अपना, एजुकेशन सेंटर। हाँ, एजुकेशन सेंटर। कस्बा नानोता में भू माफियाओं ने तालाब व गोहर की जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया, जिसके बाद भी प्रशासन मौन है। जहां एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है, वहीं कस्बा नानोता में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मोहम्मद अली पुत्र उस्मान खान निवासी मोहल्ला छता, कस्बा नानोता, तहसील रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 27/11/2021 कस्बा नानोता गंगोर रोड के पास से खसरा नंबर 4363, 4364, 4359 व 4567 बंजर तालाब व गोहर पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिनांक 8 सितंबर 2017 को शर्तों का उल्लंघन कर अभिलेखों एवं तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली पुत्र उस्मान खान निवासी मोहल्ला छत्ता, कस्बा नानोता। जी, आज आपने जो है मीडिया से संपर्क क्यों किया है? मीडिया से संपर्क इसलिए किया कि हम लगातार तकरीबन 1-1.5 माह से सरकार के जगह कर्मचारियों अधिकारियों को बार बार ये चेताते आ रहे कि जगह नानोता में एक भूमाफिया परिवार है, जैन परिवार, उनके यहाँ IAS IRS हैं, उनके दम पर जगह सरकारी संपत्तियों पर जगह ग्राम समाज की उसकी बंजर ज़मीन है, वे तालाब रास्तों पे जगह ज़बरदस्ती जगह कब्जा किया जा रहा है और उसको जगह बहुमूल्य संपत्ति को सरकार की जगह लूटी जा रही है, हड़प की जा रही है। ये क्या नाम है उनका? उसका नाम सुभाष चंद्र रहेगा, सुभाष चंद्र पुत्र चंद्रसेन और अरुण कुमार पुत्र जगह पुष्पेंद्र कुमार और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं इसमें। किस जगह पे अवैध कब्जा हो रहा है इनका? ये गंगो रोड नानोता 4367 नंबर पर, 4367 नंबर पर अवैध कब्जा। अवैध ये बंजर का नंबर है जी, और गौर का 4368 है। उसमें कुछ पहले बेच के जगह ये हाउस बनवा रखा है और कुछ पे जगह मौके पे जगह भराव वगैरह इत्यादि करके कब्जा कर रखा। जी, क्या नाम है आपका? नवाब सिंह। क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये है कानूगो और पटवारी भ्रष्ट है। यहाँ ये इतने जाने के नहीं, इन्हें सारा गोहर बंजर सब दबा रहे। कानूगो और पटवारी ही जो है कि नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनसे मिलकर और इस यू सारा कस्बा पूरा का पूरा दबवा दिया। लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल पवन शर्मा। पवन शर्मा, हाँ। यानी लेखपाल से मिलकर जो है लेखपाल पैसे ले रहा, खुले पैसे लेकर वो कर रहा। लेखपाल जो है कि नहीं पैमाइश गलत करवा दे, जो चाहे वो कर रहा। कानून और लेखपाल जो है नहीं इतना भ्रष्टाचार कर रखा, उन्हें पूरा का पूरा कस्बा जो है कि नहीं पैसे ले रहे और दबवा रहे। यहाँ आपने इस चीज़ की शिकायत कहीं पे की? बार बार शिकायत, इतने प्रार्थना पत्र हम SDM के, तहसीलदार के, ADM के, DM के दिए, जोन से भी आवे इस पावे। हमारा एक भी प्रार्थना पत्र कानून और पटवारी ने नहीं कहा कि प्रार्थना पत्र आपका आया हुआ है। वहाँ से चढ़ा हुआ रिसीव भी दिखा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पर 2 बार हमारा वो है, तो कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? गुलशन चौधरी। तो क्या आरोप है आपका? आरोप ये है गलत तरीके से ज़मीन कब्जा रहे हैं और अवैध निर्माण कर रहे। और ये जो मोहम्मद अली भाई हैं, ये इसकी बार बार जो है शिकायत कर रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसके बावजूद जो शिकायती पत्र ये सहारनपुर अधिकारियों के यहाँ देते हैं, पटवारी जो है गोलमोल करके गलत तरीके से रिपोर्ट लगाता है। हाँ, इनके कहने के बावजूद भी
गलत काम किया जा रहा है यहाँ। यानी अवैध निर्माण यहाँ पे चालू है। कब से हो रहा है यह अवैध निर्माण? 15 दिन चल रहा, तकरीबन 2 महीने, 10 दिन में खड़ा, 1.5-2 महीने से ये लगातार निर्माण कार्य चल रहा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।